और सीधे आप सबको सुनाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया भाइयों उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों को के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी अवसर पहुंचा दी जाती है ताकि आप अपने उत्पाद को देश विदेश में कहीं पर बेच सकें। मित्रों, हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बन करके उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे मजबूत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम गति से आगे बढ़ा चुका है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य हैं। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के CSC सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है।